सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल डी एकेडमी को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से समझाया था, उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी समझाया था और साथ ही साथ उसके जीरोज यानी कि उसके जो वैल्यू आते हैं वो और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच रिलेशन को भी समझाया था। तो आज के इस सेशन में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको समझेंगे, उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन समझेंगे और साथ ही साथ इसके जो जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है ये भी समझेंगे। चलिए समझते हैं कि क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कब कहते हैं उसको, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 3 हो, यानी कि कुछ उसका जो फॉर्मेट होगा इस तरीके से होगा ax³ bx² cx प्लस d, यानी कि x एक वेरिएबल होगा जिसमें सबसे बड़ा पावर जो होगा 3 होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये सब हो ना हो लेकिन 3 पावर होगा ही होगा। ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिर्फ इतना भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। तो जैसा कि हम लोग समझे थे कि लीनियर पॉलिनोमियल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक कर्व यानी कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करता था। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी एक तरीके का कर्व रिप्रेजेंट करेगा, जो कर्व कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि ये अपना x एक्सिस और ये y एक्सिस हो, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो, तो x एक्सिस पे चूंकि इसके डिग्री कितने हैं 3 हैं, तो 3 जगहों पे ये x एक्सिस को काटता हुआ नजर आएगा। हो सकता है ना भी काटे, मतलब कि ऐसे भी हो सकता है सिर्फ एक जगह काटा, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये ऐसे है क्यों, क्योंकि यह x एक्सिस x वेरिएबल है तो x एक्सिस के फॉर्मेट में है। अगर y एक्सिस में होता तो कुछ इस तरीके से होता, ये अपना x ये अपना y, तो कुछ इस तरीके से आता, ये y वाला हो गया, 3 जगहों पे काटेगा। क्यों, क्योंकि इसके जो जीरोज होंगे यानी कि x के जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, तो 3 जगहों पे काटते हुए दिखाया हूँ। हो सकता है कहीं भी ना काटे, लेकिन जो फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। जब भी आप इस तरीके का कहीं ग्राफ देखें तो आप कह सकते हैं कि ये का क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और इसके जो रूट यानी कि जो इसका जीरोज होगा, मतलब कि जो x का वैल्यू होगा उसके और इसके कोफिशिएंट a b c d में क्या रिलेशन बनेगा। जैसा कि आप लोग क्वाड्रेटिक में समझा था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो दो उसके जीरोज होते थे, तो जीरोज का सम जो होता था -b/a होता था और उनका जो प्रोडक्ट होता था c/a होता था। तो कुछ इसी तरीके का इसका भी एक रिलेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक था तो 2 रिलेशन बनते थे, क्यूबिक है तो 3 रिलेशन बनेंगे। क्या क्या, पहला जो बनेगा अच्छा हाँ एक चीज़ और, इसके जो जीरोज आएंगे वो 3 होंगे और 3 होंगे क्या क्या कहलाएंगे, उसका नाम कहलाएगा अल्फा बीटा और एक तीसरा होगा वो गामा कहलाएगा। तो अब आते हैं रिलेशन के बारे में। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, यानी कि मैं इसको कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा -b/a होगा। जैसा कि इसमें था सम -b/a, इसमें भी सम -b/a। क्लियर है। अब बात करें दूसरा वाला। दूसरा जो होगा, दूसरा मैं बताने से पहले तीसरा वाला बताना चाहूँगा। तीसरा जो होगा तीसरा मैं यहाँ बता रहा हूँ या फिर तीसरा यहाँ ले लीजिए। तीसरा जो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि -d/a।
देखिए इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, इसमें माइनस नहीं था, प्लस था, इसमें माइनस जाएगा क्रमशः, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए माइनस फिर प्लस, दो ही है तो काम खत्म। यहाँ पे माइनस, इसमें अभी दूसरा वाला हम लोग समझेंगे तो प्लस, तीसरा वाला फिर से माइनस। ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा आपको। यानी कि इसको मैं कहूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहिए था मुझे, अल्फा बीटा गामा जो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, दो रिलेशन समझ लिए। तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। यानी कि कहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, दो जीरोज का प्रोडक्ट करिए, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करिए, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट करिए, फिर अल्फा गामा का प्रोडक्ट करिए और तब सम करिए, वो जो आएगा सी अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें तीन रिलेशनशिप बनेंगे, एक सम का, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज का, और एक प्रोडक्ट का। जैसा उसमें दो बनता था, इसमें तीन बनेगा। क्लियर है? अगर आपको कोई तीन जीरोज दे दिया गया हो, आप कहे कि इक्वेशन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? यानी कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? क्यूबिक इक्वेशन बनता है एक्स क्यू माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आप इक्वेशन बनाने का फार्मूला है, याद कर लीजिए। मतलब कि एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, कहे कि 2 3 4, कोई एक 2 3 4 क्या है, ये जीरोज हैं। क्या है? जीरोज हैं। तो सिंपल है, तीन जीरोज हैं, यानी कि जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? क्यूबिक बनेगा, 3 डिग्री का बनेगा। तो कहेगा कि इसका अगर ये जीरोज हैं तो इक्वेशन बनाइए, मतलब कि वो पॉलिनोमियल बताइए जिसका यह जीरोज हो। तो क्या करेंगे आप? इक्वेशन बनाना हो तो मैं लिखा हूँ एक्स क्यू माइनस, इन सबको ऐड कर लीजिए, 3 2 5 4 9 एक्स स्क्वायर प्लस दो दो का मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 एक्स, और माइनस तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 4 जा 24। इसको सही से लिख लीजिए, एक्स क्यू माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस 24। यही वो इक्वेशन है, यही वो पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज 2 3 4 आएगा। और देखिए क्यूबिक है क्योंकि पावर 3 है। क्लियर है? तो ये आपको इक्वेशन याद करना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो भी मैं बता चुका हूँ कि अगर फार्मूला याद नहीं है तो इसको क्या करते हैं, एक्स में से माइनस करते हैं, फिर से इसको भी एक्स में से माइनस करते हैं, इसको भी एक्स में से माइनस करते हैं, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये अपना क्या हो जाता है? इक्वेशन यही वाला फिर से निकल आएगा। इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो अब तक हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो भी बातें हैं, क्या ग्राफ क्या है, उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट रिलेशन क्या है, और अगर जीरोज पता है तो फिर हम इक्वेशन कैसे पता करेंगे, ये क्या है, ये तीनों बातें हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, और यही क्यूबिक और क्वाड्रेटिक मिला जुला कर आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो चलिए समझते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्या है।
एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ देख के आपको पहचानना है कि एक किस टाइप का इक्वेशन बनाएगा और मतलब कि पॉलिनोमियल होगा और उसके कितने जीरोज होंगे। तो पहले यहाँ पे कह दिया है कि y बराबर पी एक्स, यानी कि आपको जो इक्वेशन होगा, जो पॉलिनोमियल होगा वो x के फॉर्मेट में होगा, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब कि x के फॉर्मेट में होगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जब x के फॉर्मेट हो तो इसका मतलब कि वो x एक्सिस पे काटना चाहिए, तब उसका जीरोज पता होगा या फिर नहीं होगा। तो आइए इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए ये अपना ग्राफ है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि कितने इसके जीरोज होंगे। तो x के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि x पे काटना चाहिए। x पे, ये x वाला एक्सिस है, इस पे तो काटा ही नहीं है। इसका मतलब कि इसके कितने जीरोज होंगे? 9 जीरोज, कोई होगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि यह जो पॉलिनोमियल होगा वो x के वेरिएबल में होगा, यानी कि x एक्सिस को काटना चाहिए, x एक्सिस को टच करना चाहिए। कुछ भी हो x एक्सिस पे ही मतलब है मुझे। तो x एक्सिस पे तो टच ही नहीं किया तो इसके रूट होंगे ही नहीं, इसके जीरोज होंगे ही नहीं। इसकी बात करते हैं। ये आपका किस टाइप का है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम आपको समझा दिए हैं कि यह इस तरह का लीनियर होगा, इस तरह का क्यूबिक होगा, इस तरीके का क्वाड्रेटिक होगा, ये बाई क्यूबिक होगा। तो ये सब आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी बस समझना है कि कितने जीरोज होंगे। तो इसमें कितने जीरोज होंगे? देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ काटा है? सिर्फ एक जगह काटा है, तो कितने जीरोज होंगे? 1 हो गए। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है इससे मतलब नहीं है, बस आपको जीरोज बताना है। इसके कितने होंगे? देखिए 3 जगहों पे काटा है, 1 2 3, तो कितने होंगे? 3 होंगे। इसके 2 जगहों पे काटा है, 1 2, तो कितने होंगे? 2 होंगे। इसके 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरोज होंगे। इसका 1 2 काटा नहीं है लेकिन टच किया है, 3, इसका 3 जीरोज होगा। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो भी ग्राफ देखकर आपको बताना था कि उसके कितने जीरोज होंगे। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि उल्टा दे दिया होता, मैं ये कोर्स में नहीं दिया, ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, मैं अपने पास से बताता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये लिखने का फॉर्मेट ऐसे दे दिया होता, x बराबर पी वाई, सारा मामला उल्टा हो जाता। अब आपको समझना है कि y एक्सिस पे कौन काटा है। तो आते हैं, इसके कितने होते हैं ये भी बता दूं मैं। आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए, समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। y इसके कितने अब जीरोज होंगे? तो 1 जीरोज होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे एक जगह काटा है। इसका कितना होता? तो इसका भी 1 ही होता। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे एक जगह काटा है। इसका, तो इसका भी, हालांकि थोड़ा सा ग्राफ आपका उल्टा बन रहा है, क्योंकि ग्राफ आपका कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक बात समझने के लिए बस समझ लीजिए कि जब भी इस तरीके से लिखा हो तो आपको समझना है कि y एक्सिस से मतलब है जीरोज पता करने के लिए। तो y एक्सिस पे देखेंगे, इसका है ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है कि ग्राफ जो है वो गलत है, क्योंकि ग्राफ तब कैसे बनता? ऐसे बनता, या फिर ऐसे बनता, या फिर ऐसे बनता, कुछ इस तरीके से बनता। क्लियर है? तो थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि y एक्सिस पे काटे कि x एक्सिस पे काटे, कैसे हम पता करेंगे कि इसके जीरोज कौन सा बन रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो एक्सरसाइज 2.2 देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशन, यानी कि एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज पता करिए और साथ ही साथ इसके जो कोफिशिएंट है उसके और इसके जीरोज के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहले जीरोज पता करेंगे कैसे? इसका आप फैक्टर करेंगे। आपको फैक्टर अच्छे से आना चाहिए, तभी आप जीरोज निकाल पाएंगे। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से आप कॉमन निकालिए, 2s कॉमन निकालिए,
तो आपका हो जाएगा 2s माइनस वन, और यहाँ से 1 कॉमन निकाले तो 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन। ठीक है, जीरोज निकालने के लिए जो फैक्टर आ गया उसको जीरो करना पड़ेगा। तो इसके बराबर जीरो करेंगे, 2s माइनस वन बराबर जीरो, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2 आ जाएगा। इसके बराबर जीरो करेंगे तो इसके बराबर भी वही आएगा, 2s माइनस वन बराबर जीरो, तो s बराबर यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। यानी कि इसका जो फैक्टर किए हैं और फैक्टर करने के बाद जीरोज निकाले हैं वो जीरोज निकल गया 1/2 एंड 1/2। तो इसको अल्फा का लीजिए, इसको बीटा का लीजिए, यानी कि अल्फा बराबर भी 1/2 आया और बीटा बराबर भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन क्या था, पहला चीज था सम ऑफ जीरोज, यानी कि मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करिए 1/2 अब प्लस 1/2 आ जाएगा आपका 1। दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये तो अभी हम सीधा सीधा फार्मूले से निकाल दिए। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोज क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स नहीं है तो यहाँ पे एस है, ये एस लिखेंगे, एस स्क्वायर। तो एस का कोफिशिएंट -4 तो हो जाएगा 4, और इसका कोफिशिएंट 4 कट के आ जाएगा 1। प्रोडक्ट क्या होता है, वो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है इसमें 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4 है। तो अब देखिए, ये चीज़ ऐसे निकाले हैं और ये ऐसे निकाले हैं, दोनों सेम आया, ये वाला इसके बराबर आ गया, इसका मतलब कि क्या हो गया, वेरीफाइड। क्लियर है। तो इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में यही चीज़ करना है आपको, कि उसका फैक्टर करना है, उसका जीरो निकालना है, उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके निकालना है। उसके बाद आप इसके जगह पे ये जो मैं लैंग्वेज लिखा हूँ, लैंग्वेज की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b यानी कि यह अपन यह। प्रोडक्ट में मैं लैंग्वेज की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c यह, ये यह। क्लियर है। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, t² - 15। सेम वही काम करना है, इसका जीरोज निकालिए, वेरीफाई कीजिए। जीरोज कैसे, फैक्टर करिए। फैक्टर कैसे करेंगे, ये तो फैक्टर हो ही नहीं रहा है, तो जब फैक्टर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट टी का वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए जीरो करना पड़ेगा, यानी कि t² माइनस, देखिए फैक्टर कैसे किया जाता है, हालांकि मैं दोनों बता दे रहा हूँ। t² - 15 बराबर आ जाएगा 0, यहाँ से t² बराबर आ जाएगा 15, और यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा ±√15। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर भी आ गया आपका, एक आ जाएगा 15 और दूसरा वाला आ जाएगा -15, -√15। अल्फा बराबर इतना, ये बीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाना है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका फैक्टर ऐसे करिए, t² -√15 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको फार्मूले में तोड़ लीजिए, 2 - √15 और t + √15, फैक्टर बन गया। जब फैक्टर बन गया तो इसका जीरो निकालने के लिए जीरो करना पड़ेगा। इसके बराबर जीरो रखिए तो t बराबर आ जाएगा √15,
इसके बराबर जी रखिए तो उसके बराबर टी निकल आएगा -√15, 2 निकल गए। ये कहलाएगा अल्फा, ये कहलाएगा बीटा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। इन दोनों को जोड़िए, ये कहलाएगा, मतलब ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। इन दोनों को जोड़िए, √15 अब -√15 यानी क्या आ जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, √15 अब -√15 तो कितना आ जाएगा -15। वेरीफाई करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन क्या है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए इसमें तो -b है ही नहीं, b का मतलब क्या, b का मतलब कि x का कोफिशिएंट यानी कि t का कोफिशिएंट, इसमें तो t है ही नहीं। तो जब t है ही नहीं तो 0/a, a का मतलब इसके बगल में जो है 1 यानी कि आ जाएगा 0। देखिए ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट अपन a, तो कांस्टेंट क्या है -15 है और ये क्या है 1 है यानी क्या आ जाएगा -15। देखिए तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, कहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करिए। मतलब कि देखिए सम दिया हुआ है, आपको बुक में सिर्फ ऐसे दिया है कि √2 और 1/3, तो इसका मतलब है ना कि ये अल्फा है और ये बीटा है। वो कहा है कि जो पहला वाला है वो सम ऑफ रूट है और दूसरा वाला जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन का फार्मूला हमने बताया है क्या, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। रख दीजिए x² - ये कितना दिया है √2x, ये कितना दिया है 1/3, आंसर आ गया। यहाँ पे भी वही करिए, क्या हो जाएगा इक्वेशन, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रखिए x² - -1/4x प्लस 1/4, सॉल्व कर दीजिए x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, इक्वेशन निकल आया। तो दूसरा तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि आपको ये सम और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि कहीं हम बताए हैं कि जब भी इस तरह से दिया रहे तो इसको x में से माइनस कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो तब होता है जब जीरोज दिया रहे। यहाँ पे जीरोज नहीं है, ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इस बात को ध्यान दीजिएगा और इस फार्मूले को यूज तो करना ही पड़ेगा इसमें। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग 2 एक्सरसाइज समझ लिया। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि वही एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे और उसी में बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो ये काफ़ी इजी था, इस पे क्वेश्चन आने का कम चांसेस है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमने बताने की कोशिश की, इसको आप फिर से एक बार और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।